निकालते हैं आवर्धन क्षमता का सूत्र कैसे प्राप्त करते हैं, तो उसके लिए हम सबसे पहले बनाते हैं किरण आरेख। किरण आरेख में क्या काम करते हैं, अग्रसर के लिए बड़ा लेते हैं। अग्रसर जो होता है हमारा वो थोड़ा बड़ा होता है, ये हमारा अग्रसर बन जाता है, और एक नेत्रका को छोटा बनाया जाता है। ये हमारा अग्रसर हो गया और ये नेत्रका लेंस हो गया। इससे कुछ दूरी पर यहां एक वस्तु को रखते हैं, ए और ये बी, और इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो इस तरीके से बनता है। उसके बाद ये अग्रसर लेंस के केंद्र से होकर जाता है, यहां पर हमारा F0 डैश होता है, इसका नाम कुछ रख दो, ओ रख देते हैं इसका नाम, और यहाँ ई रख देते हैं। यह एक प्रतिबिंब बनता है, इसे देखना होता है हमें कहाँ बन रहा है। इसका नाम दे देते हैं ए डबल डैश, और ये होता है हमारा बी डबल डैश। उसके बाद में यहाँ देखेंगे तो यहाँ एफ ई डैश होता है, एफ ई डैश। यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी आपकी, प्रतिबिंब लेंगे हम यहाँ पर ए डैश बी डैश, ये वाला एंगल होगा आपका बीटा, और यहाँ पर ये वाले एंगल होते हैं ये अल्फा होता है। जब ये अल्फा होगा तो ये भी क्या होगा, अल्फा ही होगा। यहाँ से यहाँ तक दूरी होती है आपकी F0, और ये वाली दूरी होती है QE। यहाँ पर एक नेत्रका होती है, मान लीजिए नेत्रका है ये, आंख लिख देते हैं हाँ। उसके बाद में एक किरण आरेख बन गया है। किरण आरेख के बाद में हम लेते हैं हम आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता कैसे निकालेंगे, आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता का फार्मूला होता है m बराबर बीटा बटे अल्फा, ये होता है। यदि अल्फा और बीटा कोण अत्यंत सूक्ष्म हो, यदि अल्फा और बीटा कोण अत्यंत सूक्ष्म हो, तो अल्फा बराबर क्या निकलेगा, tan अल्फा निकलता है, बीटा बराबर निकलेगा हमारा tan बीटा। अब अल्फा जो tan अल्फा आता है वो लंब बटे आधार में आता है, लंब बटे आधार में। तो ये लंब है a डैश b डैश, और आधार इसका क्या होगा, o a डैश, a डैश b डैश बटे o a डैश। अब इसमें निकालेंगे तो ये क्या होगा, लंब a डैश b डैश, और ये क्या होगा e a डैश, a डैश b डैश और e a डैश। अल्फा और बीटा के मानों को समीकरण एक में रखने पर इन मानों को समीकरण एक में रखने पर अल्फा और बीटा के मानों को समीकरण एक में रखेंगे, यहाँ m बराबर हो जाएगा बीटा की वैल्यू रखेंगे a डैश b डैश बटे e a डैश, a डैश b डैश बटे o a डैश। ये वाली वैल्यू हमने रख दी, ये बीटा की वैल्यू की ऊपर रख दी गई और अल्फा की वैल्यू की नीचे रख दी गई। उसके बाद इसे लिख लेते हैं a डैश b डैश बटे e a डैश, चौथा पद यहाँ से ऊपर जाएगा o a डैश बटे हो जाएगा a डैश b डैश, इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये लिखा हुआ है हमारा o a डैश
यहाँ पर आप देखेंगे ओ ए डैश चिन्ह परपेंडिकुलर से क्या देंगे, ओ ए डैश आपका एफ नॉट है और ई ए डैश आपका ये यू वी है। तो एफ बराबर हो जाएगा ओ ए डैश बटे ई ए डैश, इसका मान रख देंगे एफ नॉट बटे यू ई। ये हमारा समीकरण 2 बन जाएगा। आवर्तन क्षमता का फार्मूला हो गया। उसके बाद में अब हमारे लिए निकालना क्या, दोनों केस निकालने। पहला केस क्या होगा, पहला केस इसका ये है, केस नंबर ए, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो तो ये हमने देखा ए डबल डैश बी डबल डैश था, इसके लिए उठा करके ये यहाँ आ जाएगा, प्रतिबिंब को यहाँ से देखा जाएगा, यहाँ से देखेंगे प्रतिबिंब के लिए जो अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो तो जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर हो, अनंत पर बने तब ये पहली स्थिति है हमारी, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो क्या करना होगा, तो ये जो दूरी है हमारी यू ई जो है वो आपकी एफ ई के बराबर हो जाएगी। यहाँ पर क्या होगा, एफ ई के बराबर हो जाएगी, किसके बराबर हो जाएगी, एफ ई के बराबर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में यू ई बराबर लिख लेंगे आप एफ ई, तो क्या होगा, इस मान को समीकरण 2 में रखेंगे, इस मान को समीकरण 2 में, इस मान को समीकरण 2 में रखने पर आप इस मान को उठाएंगे, समीकरण 2 में रखेंगे, यहां पर रखेंगे यू की जगह, तो ये हो जाएगा एफ नॉट बटे एफ ई, एफ नॉट बटे माइनस का एफ ई। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो आवर्तन क्षमता का फार्मूला एक होगा। अब जब अंतिम प्रतिबिंब, केस नंबर 2 देते हैं आप, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बने, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बनता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, b बराबर हो जाएगा आपका माइनस का d, u बराबर हो जाएगा माइनस का यू ई, और f बराबर हो जाएगा आपका प्लस का एफ ई, प्लस का एफ ई, क्योंकि हम जो लेंगे वो एक प्रकार के लिए लेंगे। और जब अंतिम प्रतिबिंब पर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बनेगा, अब यहाँ डैश का सूत्र लगाएंगे आप 1/b माइनस 1/u बराबर 1/f, ये हमारा फार्मूला होता है। b का मान हो जाएगा माइनस का d, और ये देखो माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस 1/u, और इसकी वैल्यू एफ ही है। आप एफ नोट से दोनों ओर गुणा करने पर एफ नोट से दोनों गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा एफ नोट बटे माइनस का डी प्लस एफ नोट बटे यू ई बराबर एफ नोट बटे एफ ई। ये हमारा माइनस का मान है, उधर जाएगा तो प्लस का होगा, एफ नोट बटे यू ई बराबर हो जाएगा एफ नोट बटे डी और प्लस का एफ नोट बटे एफ ई। इसका आप एलसीएम लेंगे लासा, एफ नोट बटे यू ई बराबर, इसका एलसीएम आएगा डी एफ ई, इसकी इससे गुणा करेंगे तो हो जाएगा एफ नॉट एफ ई, एफ नॉट एफ ई, इसकी गुणा इससे करेंगे तो ये हो जाएगा डी एफ नॉट।
आप ऊपर से देखेंगे दोनों जगह से आपका F0